अगर कोई क्लाइंट कहता है ना हम इस बारे में सोचेंगे या कुछ इस तरह, अच्छा फिर बताएंगे, तो आप पूछ सकते हैं उससे थोड़ी सी निगोशिएशन ये नहीं कि आपने कहना हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ इतने में, आप उससे फैक्टर्स पूछते हैं कि अच्छा क्या काम है, किस तरह है। अच्छा एक और चीज़ मैंने बात करनी थी कि अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि आपने चार्ज किया, उसने कहा नहीं इस दफ़ा आप हमें डिस्काउंट दे दो, हमने अगली क्लासेस अगली कोर्स वो डिज़ाइन भी लेने हैं, सॉरी अगले डिज़ाइन भी आपसे काम कराना है, तो आप अगली दफ़ा में हम इतने फिर कर लेंगे चार्जेस वगैरह, हमने आपसे ज़्यादा काम कराना है। तो जस्ट उनको ये बोलें, इट्स अ स्ट्रैटेजी मैंने कहीं से सीखी कि आप अगली दफ़ा भी करा लेना काम, लेकिन इस दफ़ा इतने चार्जेस कीजिए, आप इतने पैसों पे ही करते हैं हम, लेकिन अगली दफ़ा के काम पे मैं आपको 10-20% इसी प्राइस पे डिस्काउंट कर दूंगा। आपने मुझसे कराना है ना काम, तो आपको अगली प्राइसेस में डिस्काउंट मिल जाएगा इतने परसेंट, लेकिन अभी मेरी यही चार्जेस है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है वो अगली दफ़ा काम कराएगा कि नहीं। तो इस तरह ये होता है कि वो अगर कराएगा तो वेल एंड गुड, आपके पास आगे के लिए काम आ रहा है, लेस है तो क्या, काम तो है ना, डिस्काउंटेड प्राइस पे तो क्या, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आपको काम मिल रहा है तो उसको आप कम प्राइसेस पे ना करें। और कम प्राइसेस पे करने का ये मतलब है आपको पैसे नहीं मिल रहे, वो प्लीज़ ये 500-1000 रुपये आपको नहीं मिल रहा, वो तो 2 सेकंड में खर्च हो जाना है अगर आपने किया उस टाइम। तो उससे ये होता है कि आप अपने काम की डी वैल्यू कर रहे हो, मतलब काम को डी वैल्यू कर रहे हो। तो कोई मतलब आप अपना वही बात मैंने जो इतनी लंबी की कि डिज़ाइन आपने एमए तो नहीं 2 दिन में बन गए ना डिज़ाइनर, या एमए तो स्किल नहीं सीख ली 2 दिन में, तो इतनी मेहनत लगी है, तो हाँ शुरू से छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, पर इतना छोटे से नहीं कि आपको बिल्कुल ही काम को गिरा दो आप अपने। अच्छा भाग जाते हैं सस्ते में काम करा के, तो ठीक है ना, मतलब आप ना करो काम, आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई है कि आपने उनसे अभी सस्ता नहीं करना, उन्हें कहना है कि अगला सस्ता कर दूंगा, तो वो नहीं भागेंगे अगर और दूसरा एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, फाइल्स कैसे देनी है, डिज़ाइंस कैसे करने हैं, एडवांस पेमेंट कोई नहीं करता, कैसे करना है, स्टार्ट टेकिंग एडवांस पेमेंट्स। लोग कहते हैं मैंने हमेशा एडवांस की बात की है, कभी मुझे एडवांस नहीं मिला, अब जाके किया क्योंकि अब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं मतलब अब मैं काम ही नहीं करती फिर एडवांस के बगैर। तो ये कॉन्फिडेंस टाइम के साथ आता है, लेकिन आप लोग ये कॉन्फिडेंस टाइम बचा के भी ले सकते हो, तो काम अपना बस क्वालिटी का बनाओ। आप कहते हो क्लाइंट को कि गिव मी सम एडवांस, मुझे पता होगा मैंने काम स्टार्ट कर दूंगी आपका, आप फिर फाइनल फाइल्स आपको मिल जाएंगी, मतलब फिर आप पेमेंट कराना और फाइनल फाइल्स ले लेना। लेकिन नहीं मैंने तो नहीं करना, चलो यू स्टार्ट वर्किंग फॉर हिम। अपनी फाइल्स कभी, जैसा मैंने कहा ना, कभी काम 5,000 से कम में कभी काम नहीं करना, तो इसी तरह कभी भी अपनी फाइल्स पैसों के बगैर नहीं देनी। मैंने किया वैसे काम और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैसे मिल गए हैं, लेकिन बल्कि नहीं एक क्लाइंट से नहीं मिले थे, अब मुझे नहीं पता वो डिज़ाइन सेल हुए हैं कि नहीं, बट गलतियाँ बहुत होती हैं, नहीं पता, मतलब पता होता भी है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती ना इतना जल्दी, ऐसे लगता है क्लाइंट भाग जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा लेकिन आपकी मेहनत है, आपकी फाइल्स हैं, वो अल्लाह करेगा कहीं और बिक जाएंगी अगर बिक नहीं हुई तो। लेकिन अगर आपने अपने रूल्स बनाओ, रूल्स को नहीं चेंज करना, आपने नहीं करना ऐसे कि ठीक है चलो मैं आपको दे देती हूँ, अनलेस कोई बहुत ट्रस्टवर्दी बंदा ना हो। ऑब्वियसली अब अगर आपकी बहन ने या इस तरह किसी कोई रेफरेंस है, कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका, उसने कोई डिज़ाइन लिए हैं, तो लेकिन नोबडी इज़ ट्रस्टवर्दी पैसों के मामले में, ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में। बट अगेन वो होते हैं डिफरेंसेस, मतलब होते हैं हर जगह। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले काम कर लिया, ठीक है, सेंड हिम जेपीजीज वी आई वांट रिकमेंड, सेंड हिम स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर फाइल्स, जो पीएसडी का स्क्रीनशॉट होता है ना, मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा कि किस तरह स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट अक्सर मैंने उसको स्क्रीनशॉट में दिखाओ कि दिस इज़ हाउ इट इज़, जूम करके दिखा दो, स्क्रीनशॉट जूम करके दिखा दो कि अच्छा ये क्वालिटी होगी, इस तरह के इमेजेस हैं, 6-7 इमेजेस भेज दो बेशक प्रिंट स्क्रीन करके, लेकिन कभी भी जेपेग भी ना भेजना उससे। आई वुड सजेस्ट अगर जेपेग भेजना है तो कोई मॉकअप बना के भेजना, तो ये आप इस तरह भेजो और उसके बाद उससे बोलो कि ठीक है दिस इज फाइनल, इसमें कोई चेंजेस है तो बताएं। चेंजेस भी, अच्छा चेंजेस पे भी अब आती हूँ, शुक्र है बातें याद आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता कि चेंजेस फिर आपने उसको कहना है कि इसमें कोई चेंजेस है तो बताओ मैं कर देती हूँ, ठीक है, उसने बता दिया, अच्छा ही कर दिया। अब फाइनल हो गया डिज़ाइन, अब आपने क्या करना है, उससे बोलो दिस आर फाइनल डिज़ाइन, मैं इसे ड्राइव पे अपलोड कर रही हूँ, आपको मैं लिंक तब सेंड करूँगी जब आप मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे। आपने पैसे सेंड कर दिए, मैंने आपको फाइल का लिंक सेंड कर दिया, ठीक है। इस तरह उसको भी कोई वो नहीं होगा, मतलब आपने क्या करना है, डिज़ाइन फाइल्स रख के आपने उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाया, मेहनत इतनी की है, तो आपने तो कुछ नहीं करना डिज़ाइन फाइल्स का, तो उसको थोड़े से ट्रस्ट मिले और उसको दे दें। इतना अर्सा मैं यूजली कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स करती हूँ, कमीशन प्रोजेक्ट्स, तो मेरा काफ़ी अर्सा तकरीबन महीने 2-2 महीने का काम होता है, तो वो ये होता है कि इतना ट्रस्ट डेवलप हो जाता है क्लाइंट के साथ कि उसको पता होता है कि उसी के लिए काम हो रहा है, तो मैंने फाइल्स लेके कहीं भागना नहीं है। और दूसरा मैं एडवांस लेके करती हूँ, तो मुझे भी पता होता है कि इस क्लाइंट ने कहीं गायब नहीं हो जाना। तो आप लोग भी स्टार्ट टेकिंग एडवांस, सर्टेन परसेंटेज रख लो कि ये परसेंटेज मेरी मेहनत की है मैंने। अगर आप फॉर इंस्टेंस चले जाते हो, समबडी आस्क्ड मी रिसेंटली, कोई डिज़ाइन का ही काम था, उस मैंने ना अपनी इनवॉइस पे नीचे लिखा हुआ है, जिनको मेरी इनवॉइसेज आज तक गई हुई हैं उन्होंने देखा होगा, एडवांस पेमेंट्स और नॉन रिफंडेबल, ये खास तौर पे ना डिज़ाइन क्लाइंट्स के लिए लाइन है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि वाई, मतलब हमें क्या पता कि आप हमें डिज़ाइन देंगी, तो मैंने कहा मुझे क्या पता कि आप मुझसे डिज़ाइन लोगे
मतलब सिंपल इज़ दैट कि मुझे क्या गारंटी है, मैंने इतनी मेहनत कर ली और आपको कि नहीं मुझे नहीं चाहिए डिज़ाइन, मैंने कहीं और से बनवा लिया, या मेरा मूड बदल गया है, मेरा मूड नहीं है अभी कलेक्शन देने का, या हमारा प्लान चेंज हो गया, या सीज़न लेट हो गया, या कुछ भी बहाना हो सकता है। तो हमें क्या गारंटी है कि हमारी उस मेहनत का फ़ायदा हमें कुछ होगा। हमने तो आपके लिए डिज़ाइन बनाया अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, तो हमारे तो वो डिज़ाइन किसी काम के नहीं है। सो स्टार्ट टेकिंग एडवांस। ठीक है, ये एडवांस की बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि किस तरह से आपने फाइल सेंड करनी है क्लाइंट को आफ्टर टेकिंग योर पेमेंट। फिर बात आ जाती है, क्या मैंने बात की, चेंजेस की। अब ये नहीं है कि मैं भी ऐसे करती थी स्टार्ट में कुछ साल के, ये भी चेंज कर दिया, अच्छा इसका बॉर्डर ये ग्रीन कलर अच्छा नहीं लग रहा, इसको रेड कर दो, अच्छा इसको ऐसे है तो थोड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दो, रोटेट थोड़ा सा टिल्ट करके दिखा दो, थोड़ा सा ये करके दिखा दो, ये करके दिखा दो, ठीक है दिखा दो इज़ फाइन। लेकिन जब आप फाइनल कर ले तो एक फ़ाइल, तो जब क्लाइंट से सेटिस्फाइड हो गया सारा कुछ, क्लाइंट ओके हो गया, अब उसके बाद बस वन टाइम चेंज आपने करना है कि अच्छा वो कहेगा कि नहीं भाई इसको ना इस मोटिव को ऐसे कर दो, इसको साथ 2-4 फ्लावर्स लगा दो, ऐसे कर दो, दिखा दो, साथ एक और ऑप्शन बना दो अगर आपको अच्छी नहीं लग रही वो, तो अगर आपको किसी और तरह से अच्छी लग रही है तो एक और बना दो, इतना टाइम नहीं लगता रिवीजन्स में। लेकिन बस उसके बाद स्टार्ट डिसाइड अ परसेंटेज, 30%, 40%, 50% हर रिवीजन पे, यानी हर दफ़ा वो कहेगा कि इस फ्लावर को मूव करो इधर से, यू विल चार्ज फॉर इट, यू विल आस्क हिम कि हाँ भाई मैं हमारा डिसाइडेड था ये डील थी और ये डील पहले करनी है आपने, डन, लिख के कहीं व्हाट्सएप पे भी अगर लिखा हुआ है ना तो टेक स्क्रीनशॉट फॉर दैट कि हमारी ये बात हुई थी, या ईमेल पे, या कोई फॉर्म बना लो, कुछ भी कर लो, उस पर सारा कुछ लिखा होना चाहिए। इनवॉइस अपनी बना रहे हो तो उस पर लिखा होना चाहिए, ताकि उसको भी पता हो कि वो किस चीज़ का पे कर रहा है, हमारी क्या डील हुई थी, इस तरह। तो अब अगर उससे फॉर इंस्टेंस आपसे चेंजेस फर्दर कराने तो वो डरेगा कि अगर हम लोग कोई चेंज करते हैं, फाइनल फाइल में चेंजेस करते हैं, तो आपको भी पता है कि सर घूम जाता है, उसके कलर चेंज करना है, फिर चलो फ्रंट का किया, बैक में भी सेम मोटिव है, स्लीव्स में भी सेम मोटिव, दुपट्टे में भी कोई एनलार्ज हुआ हुआ है, कोई क्वालिटी का फ़र्क हो गया, रीसाइज अगर कर रहे हैं तो क्वालिटी उसमें ख़राब हो रही है, तो इस तरह बहुत मसले होते हैं। तो अगर आपने चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे अगर एक्स्ट्रा पर चेंज, तो ही फ़ायदा है। गर्मी बहुत शदीद स्टार्ट हो गई है। सो चेंजेस के लिए हर रिवीजन के लिए आपने साथ चार्ज करना है, अदरवाइज़ चेंजेस आपने करने ही नहीं है। उनको कह दो कि मैं वन टाइम चेंज करूँगी, दिस विल बी इन द प्राइस जो हम लोगों ने डिसाइड की है, उसके बाद मैं चेंज नहीं करूँगी, आपके पास फाइल्स होंगी, आप कर लो। और दूसरा एक और चीज़ होती है सोर्स फाइल्स, मतलब आपने जब ओरिजिनल फाइल्स भेजनी है तो आप क्या भेजोगे, टिप फाइल्स में भेजना है, पीएसडी में नहीं भेजना। टिप फाइल का साइज़ कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है, ये बात भी एक नोट कर लेना। तो मुझे लग रहा है मैं पूरी मास्टर क्लास और वो जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं वो मैं इधर दे रही हूँ। खैर आपने क्या करना है, क्लाइंट को जब आप भेजोगे ना फाइल, तो आपने हमेशा सोर्स फाइल देनी है, ताकि आप एंड पे उनके वो जो चेंजेस कराते हैं ना उनसे बच जाओ। आपने कहना है कि दिस इज़ द फाइल आपको दे रही हूँ, इसका मकसद ही ये है कि आपको वो, मतलब आप मुझे बार बार ये ना करो कि आप ही तंग होगे मुझे कहने में बार बार कि ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो। यू हैव द फाइल, आप ज़रा सा अगर कलर चेंज करना है तो आप खुद कर लो, प्रिंटिंग वाले से करा लो, जो भी मसला है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि प्रिंटिंग स्क्रीन पे ना कलर डिफरेंट आते हैं, मेरी स्क्रीन पे कुछ और कलर होगा, कि आपके क्लाइंट को मैंने भेज दिया, उसकी स्क्रीन पे मोबाइल पे कोई और कलर आता है, क्लाइंट की स्क्रीन पे कोई और आएगा, उसके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे प्रिंटिंग के बाद कोई और कलर आएगा, और अगर आप प्रिंटिंग की थोड़ी सी सेटिंग और चेंज करोगे तो उसमें कलर कोई और आएगा। तो ये होता है कि क्लाइंट सैम्पल्स निकलवाता है, तो उसको वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा इस सेटिंग पे ये वाले ठीक है हमारे फाइल्स, या अच्छा कलर को थोड़ा लाइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, वो फिर प्रिंटिंग वाले से कहते हैं कि अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर दो, वो उन फाइल्स को सेट कर देता है। अब अगर फॉर इंस्टेंस वो मुझे कह रहा है बीइंग अ फ्रीलांस डिस्टेंट क्लाइंट, तो वो मुझे कह रहा है कि थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे कर दो कलर को, या इस तरह का भी रिसेंटली इशू आया था। तो हाउ कैन आई डू इट, मतलब मेरे पास तो पिक्चर्स आई हैं सैम्पल्स की, मुझे क्या पता कि मेरी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है वो सैम्पल्स में एक्चुअल कैसा आ रहा है। सो ये बहुत बड़ी हेडेक है। तो आप उनको सोर्स फाइल्स दोगे, सोर्स फाइल भी स्मार्टली करना कि एम हर मोटिव अलग अलग ना हो, उनको भी थोड़ा सा मर्ज करके सेंड करना, उससे ये होगा कि थोड़ा फाइल की साइज़ भी कम हो जाएगा और थोड़ा आप लोगों के मोटिव्स भी बच जाएंगे जितनी मेहनत से आप ट्रीट करते हो। चलो ये बात थी प्राइसिंग के लिहाज से, लेकिन क्लाइंट और फ्रीलांस पे चली गई है, बट दैट्स गुड, आप लोगों को पता होनी चाहिए बातें, क्योंकि अक्सर मास्टर क्लास में भी मुझसे जो हमारा लाइव सेशन होता है उसमें स्टूडेंट्स इन बातों में कंफ्यूज होते हैं। सो आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल रही होंगी। नेक्स्ट मैं ज़रा देख लूँ कोई क्वेश्चन है, अगर तो ठीक है, नहीं तो हम शुरू करते हैं। फ्रॉम वेयर वी गेट क्लाइंट्स, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू सेल योर डिज़ाइंस, उसको देख लें यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट्स हैं, उनको देख लें, मैं इस बारे में बहुत बात करती हूँ। हाउ कैन वी हंट क्लाइंट्स अदर देन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आर नॉट फॉर अस। मैंने ये बात की है पहले भी कि इसमें वीडियो है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, 99 डिज़ाइन, पता नहीं और भी कोई वेबसाइट है, ये हमारे लिए नहीं है। एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर और खासतौर पर अगर पाकिस्तानी मार्केट का काम करना है तो बिल्कुल नहीं है। तो इन पर कभी भी काम टाइम वेस्ट ना करना, और बहुत सारे तरीके होते हैं क्लाइंट्स ढूंढने के। कायनात सईद, सो इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू डियर। चलो ओके, बस करते हैं, बहुत गर्मी है।
फ़ैन बंद हो चुका हुआ देख लें। सो चलो मैं बंद करती हूँ, इस लाइव को मैं सेव कर दूँगी। और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, जॉइन माई मास्टर क्लास। अगर डिटेल में सारा कुछ चाहिए, क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, टाइम कैसे सेव करना है, हैक्स कौन से हैं मेरे, किस तरह से चोरी करने से बच सकते हो आप लोग दूसरों का काम, और भी बहुत कुछ, रिव्यूज़ पढ़ लो स्टूडेंट्स के, उसमें सारा जो स्टूडेंट्स ने सीखा है, हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस, वो सारा कुछ पता चल जाएगा। अगर रजिस्टर नहीं किया तो कर लें, अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं अच्छा और जल्दी। सो क्वालिटी बढ़ाएं अपने काम की, रेट्स बढ़ाएं, और कम रेट्स पे काम मत करें, और बिना पैसों के काम मत करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।